जय श्री राम। दोस्तों, पिछले भाग में हमने कवि की वंदना की थी और वाल्मीकि, वेद, ब्रह्मा, देवता, शिव, पार्वती आदि की भी वंदना की थी। आज हम श्री सीता राम धाम परिकर वंदना करेंगे, जिसमें रामचंद्र जी के परिजनों इत्यादि का और उनके दोस्तों का वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। तो शुरू करते हैं। बंदौ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरि कलि कलुष न सावनी। प्रणव पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ, और फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी बहुत नहीं बहुत है। सिय निंदक यग ओगन साए, लोक विशोक बनाई बसाए। बंदौ कौसल्या दिशि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं उस अयोध्यापुरी में रहने वाले सीता जी के निंदा करने वाले धोबी और समस्त पुर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर स्वर्ग भेजने वाले जो भगवान श्री राम हैं उनकी भी मैं वंदना करता हूँ। मैं कौशल्या जी की भी वंदना करता हूँ, और गोस्वामी जी उनको पूर्व दिशा की तरह बताया है, क्योंकि जिनकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगटे उजान रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राउ सहित सब नारी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। करम प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि बिरचि बण भयो विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। गोस्वामी जी कहते हैं कौशल्या जी को पूर्व दिशा बताया है, क्योंकि पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य एवं सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन, वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर, अर्थात दशरथ जी के पुत्र श्री राम जी का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई, क्योंकि श्री राम जी के माता पिता होने के कारण उनके महिमा की कोई सीमा नहीं। बंदौ अवध गुआल, सत्य प्रेम जय राम पद। बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृणैव परिहरऊ। फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयाल प्रभु के बिछड़ते ही अपने प्यारे शरीर को तिनके की भांति छोड़ करके चले गए। प्रणव परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। जोग भोग मह राख्यु गोई, राम बिलोकत प्रगट्यु सोई। गोस्वामी जी कहते हैं मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका रामचंद्र जी के चरणों में बहुत ही गूढ़ प्रेम था, जिनको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु जैसे ही श्री रामचंद्र जी को देखा वे सारे वे प्रेम प्रकट हो गए। प्रणव प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुब्ध मधुपयो तजई न पासु। गोस्वामी जी कहते हैं भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत का वर्णन ही नहीं किया जा सकता, और जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भंवरों की तरह लुभाया हुआ था और कभी उनका साथ नहीं छोड़ता। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता,
शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी के कीर्त रूपी जो विमल पताका है, उसका दंड श्री लक्ष्मण जी का यश ही था। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि भय तारण, सदा सो सानुकूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। जो हजार लक्ष्मण जी हजार सिर वाले फन, जो जगत के कारण हैं, जगत को धारण करने वाले हैं, जिनके सिरों पर पूरी पृथ्वी टिकी हुई है, शेष जी हैं। शेष जी के ही अवतार हैं लक्ष्मण जी, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया हुआ है। वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन, सुमित्रा जी के पुत्र श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामी, महावीर बिनु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। फिर मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को भी प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और भरत जी के पीछे हमेशा चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की भी विनती करता हूँ, जिनके यश का तो श्री रामचंद्र जी ने स्वयं गुणगान किया हुआ है। प्रणमऊ पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसई राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को जंगल को भस्म करने के लिए अग्नि के समान हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं, और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण सहित श्री रामचंद्र जी खुद निवास करते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि देखी समाजा, बंदौ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं कपिपति बानर राज सुग्रीव की, रीछों के राजा जामवान जी और राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद आदि का भी जितने बानरों का समाज है, उन सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जो कि पशु या राक्षस होते हुए भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेते, खग सुर नर असुर समेते, बंदौ पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री रामचंद्र जी के उपासक हैं, चरणों के उपासक हैं, उन सब के मैं चरण कमलों की वंदना करता हूँ, क्योंकि वो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं, बिना फल के सेवक हैं। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद, प्रणव सबहि धरनि धरि सीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीषा। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भी भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, उनको मैं धरती पर सिर रख के प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझे अपना दास जान करके मेरे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावूं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि श्री राजा जनक जी की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रीतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से ही मैं निर्मल बुद्धि पाता हूँ।
पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। फिर मैं वन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री राम जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिराय रथ जल बीच सम, कैयत भिन्न भिन्न, बंदौ सीता राम पदे, जिन्है परम प्रिय खिन्न। जो बाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल के लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न है, श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी अत्यंत ही प्रिय है। अब यहाँ से श्री रामचंद्र जी की वंदना किए हुए हैं गोस्वामी जी, और हम इसको कंटिन्यू करेंगे अगले भाग में, और यहीं पे आज के लिए विराम देते हैं। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय।